गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
हरि नाम संकीर्तन की जय। मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदान्मयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. All of you are welcome to this Bhagavad Gita class. Last हमने कहा श्लोक किस श्लोक को किया? 41 हो गया था? 42. तो सबको याद होगा, होपफुली भूले नहीं होंगे सब लोग। बीच में 15 डेज का गैप आया था, 21 डेज का गैप। सो अर्जुन जो है कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं और अपना ओपिनियन जो है अर्जुन इज एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। अर्जुन कृष्ण के साथ में अपना अर्जुन जो है कृष्ण के साथ अपना बातचीत कर रहे हैं और कृष्ण को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सबको याद है अर्जुन ने क्या क्या बोला था, क्या क्या पॉइंट्स बोले थे सारा? इसके बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं आगे? श्लोक में 42 श्लोक से स्टार्ट करें। सब लोगों को कंटेंशन है इस तरह। दोषेत कुलग्रहाणाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बोल रहा है कृष्ण से 42 श्लोक। ये पेजेस अलग अलग हो सकते हैं। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 42। अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं कि युद्ध करने के क्या क्या परिणाम होंगे। अरे वो जो अर्जुन गैस कर पा रहा है कि ये होंगे, वो युद्ध करने के क्या क्या परिणाम होंगे उसमें है। तो पहले किसी को याद है कुछ एक दो बताए थे कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो जो घर की फीमेल है उनकी रक्षा कौन करेगा और तो एंड उनकी वजह से जो बच्चे भी होंगे दे विल नॉट हैव द संस्कार्स बिकॉज़ यस गुड। और कौन कौन से रीजन पीछे बताएं?
पाप का बोला कि हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा, ये तो मारने पर तुले हुए हमें, लेकिन हमें नहीं मारना चाहिए, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। और जैसा बताया मतलब ने कि फीमेल जो है वो कंटामिनेटेड हो जाएंगे, इस तरीके से करके और नरकों पिंडदान करने वाला कोई बचेगा नहीं। ये सारे रीजन जो है अर्जुन बता रहे हैं, ठीक है। उसी में आगे एक दो रीजन और बताएंगे, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होगा 2-3 श्लोकों में, ठीक है। जो लोग कुल परंपराओं को विनष्ट करते हैं, अर्जुन बोल रहा है, ये कंटिन्यू वही लॉजिक है, ध्यान दे रहे सब लोग। तो जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकार विनष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए सभी, जो लोग कुल परंपराओं को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। कुल परंपरा विनष्ट कौन किस वर्ण का, जैसे अमेरिका में ये उसमें पता नहीं कौन किसके संतान है, क्या है, कौन पिता है कौन माता है, कुछ भी नहीं, आके उनको कुछ पता भी नहीं, संस्कार भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए, आगे कुछ भी नहीं पता। इससे क्या होगा, ऐसे बच्चे को उत्पन्न करने से क्या होगा, लाइक एनिमल्स, जैसे डॉग को पता ही नहीं होता कौन से कहां से बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो इस लाइक एनिमल्स। तो जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस अवांछित अनडिजायरेबल संतान को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से, बिकॉज ऑफ सच प्रोजेनी, ऐसी संतानों से क्या होगा, वो स्वयं तो नरक में जाएंगे, से ऊपर वालों को भी ले जाएंगे अपने साथ। ऊपर वालों को जो अपने वंश के कुल पूर्वज हैं वो भी चले जाएंगे। समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण का, आगे भी नीचे वाले भी सब नरक में जाने के लिए हो जाएंगे और ऊपर वाले भी सब जाएंगे। क्योंकि ऊपर वाला क्यों जा पाएंगे नरक में, ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वो उनका कोई पिंडदान या कुछ भी ऐसा संस्कार होगा नहीं जिसके कारण अपने एंसेस्टर्स का कल्याण हो। तो ऐसी संतान जो है वो पूरे संसार में, ऐसे जो भी टेररिस्ट पैदा होते हैं पूरे संसार में, ओसामा बिन लादेन जैसे, तो वो पूरे संसार को नष्ट करें। ये जो है यहाँ पर जो लोग कुल परंपराओं को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, जो भी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए जो होते हैं, सोशल वर्क, सब बंद हो जाएंगे तथा पारिवारिक कल्याणकार विनष्ट हो जाएंगे। परिवार के कल्याण के लिए जो भी ये विनष्ट हो जाएंगे। ये इतना भयंकर होता है अगर जो संतान है वो अगर इस तरह से उत्पन्न हो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है ऐसी संतान क्यों होगी, बिकॉज जो मेल मेंबर्स है वो सारे के सारे युद्ध में मारे जाएंगे और बाकी जो भी रिलेशनशिप होगा फिर आगे इलिसिट रिलेशनशिप होगा। जैसे पहले भी युद्ध में होता था कि इवन राजस्थान में भी होता था काफी टाइम तक, जब मुगल्स थे, तो मुगल्स जो थे वो जब उनका बैटल में मारे जाते थे कई पुरुष लोग, तो उनकी फीमेल्स को किडनैप कर देते, तो फिर वो अवांछित संतानें उत्पन्न होती थी। ये तो ऑलरेडी होता, अभी 100, 150, 200 साल तक होता था। इससे अवांछित संतानें होगी तो इसके कारण क्या है कि जो परिवार की संस्कृति, कुल की परंपरा सारी नष्ट हो जाएगी। इसके कारण सभी लोगों को नरक में जाना पड़ेगा नीचे भी, क्योंकि उनके कार्य जो है, जो एल्डरली सीखते हैं उससे वो सीखना सब बंद हो जाएगा, परिवार का संस्कार खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिवार का ये संस्कार बनाए रखा जाए, इससे लोग भगवान को भूल जाए। ये अर्जुन, ठीक है। इसके बाद अगला श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वास भवति इति अनुशुश्रम। तो यहाँ पर जो है भगवान का एक नाम कौन सा आ गया है, नया नाम, श्लोक में क्या है नाम, जनार्दन प्रजापाल, ठीक है। तो हे प्रजापालक कृष्ण, ये शब्द क्यों यूज कर लिया यहाँ पे, श्री कृष्ण सीधे सीधे बोल सकते थे, हर बार अलग अलग नाम क्यों बोल देते हैं भगवान के लिए। हर बार नाम जो बोलते हैं, हमने बताया था क्यों, एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के कारण। इसमें कंटेक्स्ट क्या है, आप तो प्रजा के पालन करने वाले हैं, लेकिन आपके रहते थे प्रजा विनष्ट हो जाएगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप मेरे को युद्ध करने का बोल रहे हैं।
आया समझ में आ रहा है? आप तो वो अर्जुन जो है थोड़ा सा भगवान को ये बता रहा है कि आप तो प्रजापालक है, जनार्दन है, लेकिन आप ही मेरे को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, उसके कारण सारे पापों के प्रजा नष्ट हो जाएगी। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन जो है, अभी अर्जुन पूरा ओपनली अपने विचार भगवान के सामने एक्सप्रेस कर रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन। जब ये अर्जुन एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा इससे? कृष्ण को अर्जुन का पूरा बैकग्राउंड पता लगेगा। तो शिष्य कभी भी गुरु के पास में जाए, मोनाफाइड गुरु, प्रामाणिक गुरु, जेन्युइन गुरु के पास में जाए, तो उसको उसकी जो समस्याओं के अलावा उसको जो कॉन्टेक्स्ट, जो बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है, जिससे क्या है कि जो गुरु है वो उसको पूरा बता सके, प्रॉपर्ली गाइड करे कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। जस्ट ये नहीं बता सकता कि मेरे को इतना सा है, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो समझ लो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में। तो अर्जुन ये सारी चीजें बता रहे हैं। पूरा चैप्टर मैं अर्जुन ही अर्जुन बोल रहा हूं, ठीक है। आगे उसके आगे वाले में फिर श्लोक में संजय बोलेगा, मोस्टली अर्जुन बोले। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुन रखा है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुल धर्म, हालांकि जो मॉडर्न जनरेशन है, अब सब भी मॉडर्न जनरेशन में तो जो कुल परंपरा, कुल संस्कार का कोई ऐसी समझते नहीं, कर लेते हैं तो रिचुअल कर लिया, नहीं तो छोड़ो, मॉडर्न बोलने से। तो सभी नरक में जाने के लिए रेडी, नरक का गेट खुला हुआ है सभी के लिए। अपने आप को मॉडर्न जनरेशन उससे बोल लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि सारा जो लोग क्या देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में देखते हैं। अभी तो ये करना है ना, बाद में देखा जाएगा क्या, फिर वो बाद भी आ जाता है, जिसको बाद में बोलते हैं वो बाद भी बाद में आ जाता है। फिर जब उसका परिणाम हम भुगतने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सब लोग क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, कब किया था, मुझे ध्यान में नहीं, ऐसा क्यों हुआ, why I am suffering so much, why this thing happens to me, why Lord is so unhappy with me, why Lord is only giving me all this suffering। हमारे मन में कई क्वेश्चन आते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने किया कुछ भी नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं किया, सब बुरा ही किया। सो फिर हमको फिर क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर देने वाला नहीं। किसी को भी तो बैकग्राउंड नहीं पता कि हमने क्या क्या किया, या हमने कुछ भी तो नहीं किया जो भगवान के लिए किया, जिसके कारण भगवान हमें प्रोटेक्ट कर सके किसी भी कंडीशन। सब लोग भगवान से मांगते हैं, हमने पहले भी कहा, सब लोग भगवान से कुछ न कुछ मांग, किस आधार पर भगवान को देना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए भगवान, किस आधार पर हमारी डिमांड को पूरा कर लेना चाहिए, कोई बेसिस? कर्मों के अनुसार तो मिल ही रहा है। सफरिंग मिल रही तो सफरिंग, कष्ट मिल रहा है तो कष्ट, फिर भगवान क्यों दूर करेंगे? ना, भगवान के लिए अगर कुछ सब्सटेंशिव हमने किया है, कुछ किया, तो भगवान बीच में हमारे कर्मों के नियम में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं किसी चीज को। कर्मों का फल कौन देता है पता? भगवान तो बोल देते हैं, भगवान ने तो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप लिख दिया कि ऐसा होना चाहिए। कौन करता, कौन है इसको? कौन देता है कर्मों के अनुसार फल देता है? भगवान के तो गाइडेंस में, भगवान रोज के काम में इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, कौन? डेमिगॉड्स और यस, डेमिगॉड और मटेरियल नेचर, प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति, ये एग्जीक्यूट करती है सभी चीज, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करती है। तो प्रकृति किस नियम से चलती है? जैसे अभी गवर्नमेंट किस हिसाब से चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है ना, संविधान के अनुसार चलता है ना गवर्नमेंट का। तो किसी को अगर कैपिटल से फांसी की सजा मिली है, उसने मर्डर की है तो कुछ फांसी की सजा मिली, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी अगर निर्णय दे दिया इसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उसको मिल सकता है ना। लेकिन कोई रोक सकता है उसको? अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट था, कोई रोक सकता है? नहीं, कोई भी। आप वैसे वो आ जाए ना,
प्रकृति आपदा जैसे नहीं, प्रकृति आपदा नहीं। उसके अच्छे कर्म कोई किए नहीं, आप में से अच्छे कर्म का सबने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, हिस्ट्री हिस्ट्री प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास एक फाइनल से होता है। प्रेसिडेंट के पास होता है, एक फाइनल से होता है कि वो उसको वेव ऑफ कर सकता है, उसको पार्डन कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास एक फाइनल पावर है। ऐसे ही प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार तो हमको दंड मिलना, लेकिन भगवान के पास एक फाइनल से रहता है। भगवान के पास एक फाइनल से रहता है, प्रोवाइडेड हमारा भगवान से कोई कनेक्शन हो। अगर हमने कभी भगवान का कोई रिलेशनशिप में कभी भगवान की भक्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं की, इधर उधर किया, तो भगवान से कोई कनेक्शन नहीं, तो भगवान क्यों इंटरफेयर करेंगे, क्यों रोकेंगे हमारे दंड? हमने तो सारे टाइम देवी देवताओं की पूजा की थी, देवी देवताओं से मांगने के लिए किया था, भगवान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है हमने पहले बताया। देवी देवता हम जो देवी देवताओं की अगर जेन्युइनली प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं तो उसके बदले में पर्टिकुलर देवी देवता उसकी जो पावर है, उस पावर के अंदर में वो कुछ आपको फल दे सकते। जैसे कोई लोग जाते हैं गणेश जी के पास जाए बुद्धि के लिए, लक्ष्मी जी के पास जाए देवता के रूप में, जो लक्ष्मी जी की देवी के रूप में पूजा होती है, धन मांगने, कोई किसी के मांगने, अलग अलग देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, तो कहते बस देवी देवता आपको दे देता है। लेकिन देवी देवता जो है हमारी समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकते। किसी देवी देवता के पास भी जाते हैं ना, विघ्न विनाशक गणेश जी के पास भी गए, तो विघ्न विनाशन में गणेश जी क्या करते हैं, हमारे विघ्न हटा देते हैं क्या? गणेश जी के पास पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं कि हमारे विघ्न को हटा दें। तो देवी देवता क्या करते हैं, देवी देवता क्या करते हैं, हमारे कर्मों को आगे पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। उनकी पावर कहां तक है, ये इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इसको थोड़ी देर बाद दे दिया, ये कर दिया, देवी देवता की पावर। हम क्या सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारा जो कष्ट आने वाला था उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर कर दिया, बाद में। ऐसा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल सबको मिलना प्रकृति का नियम है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो कर्मों के फल में इंटरफेयर कर सकता है, जो हस्तक्षेप कर सकता है, जो उसको चेंज कर सकता है, वो है भगवान। ये भगवान की पोजीशन। भगवान की पोजीशन क्या है, सुप्रीम पोजीशन है, लाइक प्रेसिडेंट। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन देवी देवता चाहे कुछ नहीं कर सकते। देवी देवता कुछ पूजा की तो ठीक है, थोड़ा वरदान दे दिया, थोड़ा सा उसके कोटे में से निकाला, जो बाद में मिलने वाला था उसको पहले दे दिया, या फिर जो इधर कष्ट आ रहा है उसको पीछे कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो व्यक्ति खुश हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना। एक ही व्यक्ति है जो सारे देवता से ऊपर है, जो भगवान है, देवता कैटेगरी में है, तो वो कौन है, भगवान। कृष्ण है, राम है, ये भगवान। ठीक है, हमने पिछली स्टार्टिंग की क्लासेस में सब सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे भगवान की बात हुई, कृष्ण की बात हुई। तो यहाँ पर जो है कुल धर्म का विनाश करके वो सब लोग नरक में जाते हैं। वर्णाश्रम की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मृत्यु से पहले पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर ले तो भी उसके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं मृत्यु के। जो पापात्मा है उसे इस विधि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा और अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा, गारंटीड। चाहे अभी कितना भी इग्नोर कर ले कि मैं तो इन नियमों को मानता नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन, आई डोंट फेथ इन ऑल दिस थिंग्स, ये सब ऐसे ही भगवद गीता, चाहे बोल उसके बोलने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आगे ये अर्जुन भगवान को बोल रहा है। मैंने गुरु परंपरा सुना कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं सदैव नरक में, मतलब युद्ध करने में मैं जो मेल मेंबर्स को मारूंगा, आगे जो प्रोजनी होगी वो कंटामिनेटेड होगी, जो संतान होगी दूषित होगी, और ऐसी संतान कुछ नहीं करेगी और सबको नरक में जाना पड़ेगा। इसके बाद आगे और भी अर्जुन बोलता है भगवान से, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन बोलता है भगवान के सामने, वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, हमें इतना
हार्ड कोर एक्टिविटीज करने के लिए, जघन्य पाप करने के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। किसके लिए? राज्य का सुख भोगने के लिए। कि कौन राजा बनेगा, राज्य सुख भोगने के लिए हम एक दूसरे को मारने के तुले। अर्जुन के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी, क्योंकि अर्जुन बहुत सॉफ्ट हार्टेड था भगवान का बच्चा। आज के जमाने में तो कोई किसको मार के अगर राज्य मिल रहा है तो उसकी सीट ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, धन मिल रहा है, सब कुछ लेगा, लेकिन अर्जुन मारने को तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि कृष्ण उनके सामने खड़ा है। इतना बड़ा राज्य मिल रहा है, पूरी पृथ्वी का राज्य मिल रहा है अर्जुन को, पांडवों को। पूरी पृथ्वी का राज्य में इससे पहले अर्जुन ने बोला है मैं तो भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। पूरी पृथ्वी का राज्य, छोटा मोटा धन नहीं। इसमें सब कुछ खरीदा जा सकता, लेकिन अर्जुन बोल रहा है ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अर्जुन पाप से डर, ठीक है। हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं, जबकि न्यूज़पेपर भरा रहता है संबंधियों को मारते रहते हैं सब एक दूसरे को। उसके बाद छोटी मोटी संपत्ति के लिए, लैंड के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध से पाप कर्म प्रवृत्त हो सकते हैं। हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल बताया था ना, याद है किसी को? न्यूज़पेपर में आया था, करीब एक महीना नहीं हुआ, एक अमेरिका में जो बॉलीवुड का डायरेक्टर है, उसके वो दोनों हस्बैंड वाइफ को उनके फ्लैट में जाके उसके सामने मर्डर कर दिया। वो एक फिल्म में था, वो भी एक यूएस में। तो जो भी प्रॉपर्टी के लिए होता है ना अमेरिका से, वो तो उसको कुछ, उसकी तो प्रॉपर्टी थी सही, वो ऑलरेडी उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसका ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसको शायद ज्यादा जल्दी होगी। तो मर्सीलेस लोग इतने अनकाइंड हो गए हैं, इतने अनकाइंड एक और ऐसा ये तो एक स्पेशल ऐसा फिर हुआ था, कहीं कलकत्ता में भी हुआ था, कहीं पे ऐसे होते रहते हैं पेरेंट्स को। किसी से लोन ले लिया उसको चुकाने के लिए, या पेरेंट्स प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए ऐसा न्यूज़ भरा हुआ है। तो ये पहले ही वहां बोल दिया, भागवत गीता में पहले बोल दिया, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ या बाप के वध से पाप कर्म उसमें प्रवृत्त हो सकता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर विश्व के इतिहास में से अनेक उदाहरण है। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। किंतु श्री भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अर्जुन अभी भी रेडी नहीं हो रहा है मेंटली, हालांकि भगवान उसको परमिशन दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो और राज्य की बात करो। अर्जुन तैयार नहीं। भगवान क्यों प्रेरणा दे रहे हैं उसको युद्ध करने के लिए, वो हम आगे और भी सुनेंगे। कुछ हमने कारण बता दिए थे, आगे और भी बताएंगे। बट यहाँ पे अर्जुन का हमको एटीट्यूड देखना है कि अर्जुन जो है किस प्रकार से, कितना काइंड है, कितना काइंड हार्ट है। वो बोल रहा है कि मैं भिक्षा मांगने को तैयार हूं, पर मैं राज्य की, मेरे को ऐसा राज्य भोग के हम कैसा सुख पाएंगे जिसमें सारे लोग पाएंगे। ऐसा कोई बहुत रेयर होंगे जो लोग होंगे कलयुग में, लेकिन बहुत रेयर होंगे। भगवान का भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक था कि एटिकेट्स में आया था, वो ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास कर। वो बोला था कि तो बहुत बड़ा, कितना जघन्य, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। इसके बाद 45 श्लोक में यदि माम अप्रतिकारं असस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तत्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो भी मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। अर्जुन किस लिमिट तक जा रहा है कि मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है और वो मेरे को मारने आ जाए, कौन लोग मेरे को मारने आ जाए और मैं निहत्था में, मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, तो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा।
तो भी मेरे लिए अच्छा होगा। हालांकि ये युद्ध के नियम के अगेंस्ट था उस समय तक कि कोई भी निहत्था किसी के हाथ में शस्त्र नहीं हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसको मारना नहीं चाहिए। ये महाभारत में भी नियम था, ठीक है। लेकिन तो अर्जुन भी बोल रहा है कि अगर वो मेरे पर निहत्था में तो भी मैं समझूंगा कि अच्छा ही बोले तो मान लें, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। ये अर्जुन का साधु स्वभाव जिसको बोलते हैं। कोई व्यक्ति साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाने से, बड़ा बड़ा तिलक लगाने से और भागवा वस्त्र पहनने से साधु नहीं लगता है। साधु क्या है? साधु स्वभाव से बनता है। अगर उसमें साधु का स्वभाव है तब भागवत गीता के अनुसार को साधु बोलना चाहिए। हर कोई व्यक्ति साधु नहीं, और जरूरी नहीं कि कोई साधु ने साधु के कपड़े पहन रखा है, ऐसा जरूरी भी नहीं। साधु स्वभाव जिसका है वही साधु कहलाने लगे। हर कोई व्यक्ति साधु नहीं हो सकता, चाहे ड्रेस भी पहने। तो यहाँ पर अर्जुन जो है साधु स्वभाव का था। हालांकि अर्जुन ने ड्रेस कौन सी पहन रखी थी? पूरा रणभूमि में राजा की जो ड्रेस थी वो पहन रखी थी, कवच पहन रखा, सब कुछ युद्ध कर रहे थे क्षत्रिय। फिर भी अर्जुन को क्या बोला गया है यहाँ पर? सेंटली पर्सन, अर्जुन को साधु बोला। ये सब बातचीत अभी खत्म हुई उनकी, ठीक है। अब संजय लाइक कमेंट्री दे रहे हैं। किसको कमेंट्री दे रहे हैं? धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। तो संजय इस कमेंट्री देके ये चैप्टर खत्म होता है। संजय की कमेंट्री क्या है सुन लेते हैं। संजय वाचा एवं मुक्त्वा जनसंख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापम शोक संविग्न मानसः। संजय ने कहा, अब संजय वहां पे क्या चल रहा है उसको बता रहा है। बातचीत तो सुनाई। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने इस प्रकार युद्धभूमि में कृष्ण से बात करनी की और अब धनुष बाण उठा के एक तरफ रख दिया। लड़ना ही नहीं। धनुष बाण जो कंधे पे चढ़ा रखा था, सब कुछ रेडी था, एकदम रेडी रहता है हमेशा क्षत्रिय, उसको उतारा और एक तरफ रखा और शोक संकट चित्त से रथ के आसन पर एकदम ऐसा उदास हो गया, नहीं लड़ना, ऐसा बोल के सारा अपना फ्रस्ट्रेशन विनाश बताया। धनुष बाण क्षत्रिय के नीचे रखना बहुत बेहतर। जैसे व्यक्ति कोई निराश हो जाता है, कहीं कुछ जैसे किसी ने कहीं पे घूमने की या कहीं टूर पे जाने की कुछ तैयारी की और सडनली कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, कोई दुखद समाचार मिले, तो क्या होता है? चलो ये सूटकेस रखो, एक तरफ अभी छोड़ो, पूरा वो सारा प्लान जो उसका है एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, सारा प्लान ड्रॉप हो जाता है। वही स्थिति नहीं, बड़ी उत्साह के साथ में आया था, मेरे को दोनों सेना के बीच में खड़ा होकर बताओ, मेरे को देखना है कौन कौन है सामने, कौन कौन है, किससे लड़ना है, क्या है ये वो, सब शंख भी बजाया, सब कुछ, पूरा उत्साह जो है ये सारा देख के, इसको खाली सामने रिलेटिव्स को देख के, संबंधी को देख के सारा उत्साह खत्म हुआ। इतनी सारी बात कृष्ण को बोली, कृष्ण सारी ध्यानपूर्वक सुन रहे, सारी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे, अर्जुन का जो भी निराशा है सब कुछ सुन। तो कृष्ण इज ए गुड काउंसलर। काउंसलर के क्या होता है? काउंसलर हमने लास्ट टाइम बताया, काउंसलर क्या करता है? वो सुनता ही सुनता रहता है। तो आधी तो प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है, जो सुनाने वाले जो भी कितनी प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेशन से आया वो बहुत सारा क्या सुनते रहो। जब उसका क्योंकि पूरा शांत हो गया, अब उसको जो सुनाते अब वो कुछ ऐसी समझ में आ रही, उसको भी कुछ समझ में आ लगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद जो है काउंसलर कुछ एक दो और पूछेगा और फिर वो फिर बताएगा, फिर एक दो पूछेगा, इससे सारी उसका जो एनर्जी है किसमें चली जाएगी? बोलने में चली जाएगी। और सुनने वाला फिर काउंसलर बुलाएगा, नेक्स्ट सेशन में आना, आपकी फीस कितनी है? 5,000 रुपए पर वीक, फिर 5,000, फिर तो ऐसे बुलाते रहते 1-2 साल बीत जाता है, उसकी प्रॉब्लम ऐसे ही पैसा दे देगी, प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो ये जो है ये बताते हैं कि अमेरिका में ऐसे काउंसलर्स की बहुत, साइकेट्रिस्ट काउंसलर की बहुत वैल्यू, बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज और जो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस ये होते हैं, ये तो बस अपनी फिल्म बनाई और जैसे लॉन्च होने वाली है तो उससे पहले जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, जाएंगे
कि प्रेशर को कैसे, अगर थोड़ा इधर उधर फ्लॉप हुई जैसा एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं चली तो साइकियाट्रिस्ट एक लंबी चौड़ी फीस लेता है, निकालो एक $1,000, ये एक वीक की फीस पे, फिर आना नेक्स्ट टाइम पे लॉन्च होने के बाद आना, पहले लॉन्च होने के बाद फ्लॉप हो गई तो वो दूसरी तरीके से समझा देगा, सक्सेसफुल हो गई तो बोले मैंने पहले ही बोला था कि तुमको ऐसे हैंडल करना। तो इस तरीके से साइकियाट्रिस्ट जो है वो पैसा कमाते, सबसे ज़्यादा इनकम ये लोग करते हैं। और लोग फ्रस्ट्रेट रहते ही, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी नहीं होता है, मिलता नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से काउंसलर का बिजनेस चलता है, साइकियाट्रिस्ट का बिजनेस और बहुत अच्छा बिजनेस। वीकली जाते हैं सेलिब्रिटीज के काम पे आते हैं, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो सबकी तो नेगेटिव चीजें आती है, वो बहुत पैसा कमाए बहुत पे, एक दिन उसको पता नहीं, उसको भी फ्रस्ट्रेशन हो, उसने सुसाइड कर दिया। वहां पे आया था न्यूज़ पेपर आया था कि साइकियाट्रिस्ट ने सुसाइड कर, क्योंकि सबकी तो नेगेटिव चीजें सुन रहा है, सबकी नेगेटिव सुनते उसको कुछ पॉजिटिव तो मिलता नहीं, सब लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसको सॉल्व करने में लगा है, तो ऐसा होता है। एक कॉमेडियन भी था कोई, इंडिया में था कोई कॉमेडियन, वो टीवी में शो में आता था, उसने सुसाइड कर लिया, वो सबको हंसाता था। तो ये सब क्या है, ये संसार कैसा बना हुआ, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट, ऐसा बना। ऊपरी लोग से सब लोग स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से सबको पाओ, इसलिए बोला गया स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। ये जो है यहाँ पर अर्जुन शोक शब्दों के बैठे। इसके बाद अभी भगवान की बारी आई, भगवान की बारी आती, बोलने की बारी आती, तो भगवान बोलेंगे, भगवान को थोड़ा चांस मिलेगा आगे बोलने का, फिर भगवान बोलते रहेंगे, गीता को उपदेश देंगे। अभी अर्जुन की प्रॉब्लम सबको पता लग गई, अर्जुन की प्रॉब्लम सबको पता लगी। अभी पूरी तरीके से फुल्ली डिसअपॉइंटेड है, धनुष बाण रख दिया है, युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, मतलब इससे ज्यादा खराब स्थिति किसी की होगी नहीं। हमारी प्रॉब्लम जो लाइफ में आती है थोड़ी छोटी रहती है, इससे थोड़ी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं अभी, लेकिन अर्जुन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी देखते हैं, भगवान कैसे सॉल्व करते हैं उसकी प्रॉब्लम को। तो इससे कभी किस जो है व्यक्ति भागवत गीता के द्वारा अपनी काउंसलिंग भी कर सकता है, स्वयं कर सकता है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। भगवान देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसकी प्रॉब्लम को। अभी उसके लिए डू और डाई वाला गेम है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से चले जाना उसके लिए मरने के समान होता है। क्षत्रिय के लिए युद्ध से चले जाना मरने के समान, या तो जीत के जाना चाहिए या फिर लड़ते लड़ते मर के जाना चाहिए, लेकिन युद्ध भूमि से बिना लड़े भाग जाना या डरपोक होना, ये युद्ध में क्षत्रिय के लिए मरने के समान। ठीक है, तो अभी चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है गीता का सार। इंग्लिश में क्या दिया है? गीता द समराइज है, गीता समराइज, हाँ दिस। सो गीता की एक्चुअली गीता की फाउंडेशन, सेकंड चैप्टर है गीता की फाउंडेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा, बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड के साथ में भागवत गीता सुनाई गई, ठीक है ना, ये तो पता होना चाहिए हमको, नहीं तो भागवत गीता का उपदेश समझ में नहीं आएगा कि क्या। तो गीता एयर कंडीशन रूम बैठ के नहीं लिखी गई। कोई सोचेगा गीता का क्या काम कर, एयर कंडीशन रूम में बैठ के नहीं लिखी गई थी। गीता भगवान ने युद्ध के मैदान में बोली गई, और उस कंडीशन बोली गई जब अर्जुन की हालत क्या थी। तो गीता इससे बड़ा कभी कुछ कष्टदायक चीज संसार में हो नहीं सकता जो अर्जुन जिस कंडीशन में था, इससे बड़ा कष्ट हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि संसार के सारे इस कष्ट जो इससे छोटे ही हैं वो इससे सॉल्व हो सकते नहीं हो सकते। अगर अर्जुन का कष्ट सॉल्व हो जाएगा तो ये कष्ट गीता दूसरों के कष्ट को सॉल्व कर सकती नहीं कर सकती, कर सकती प्रोवाइडेड इसको एग्जैक्टली ऐसा कैसे ही फॉलो किया जाए।
कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को समझ के, तो बहुत स्पिरिचुअल बुक तो है ही सही, स्पिरिचुअल तो है ही, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ये अगर कोई मटेरियल यूज में इसको मटेरियल भी करना चाहे, समझना चाहे, अपने को काउंसलिंग करना चाहे, अपने दुखों को कम करना चाहे, दुखों को टॉलरेट करना चाहे, तो भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी भगवान उपदेश में देंगे जो जिससे क्या है कि व्यक्ति अपने कष्ट को स्वयं हल भी कर सकते। इसको लेकर फॉलो किया जाए, ट्रू सेंस में फॉलो किया जाए। तो भगवान ने अर्जुन को, गीता का सार है। अभी संजय बोलता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनना है, सबका टेंशन है। करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द कहे। क्या क्या थे अर्जुन की हालत, क्या है? करुणा से व्याप्त, उसके अंदर कंपैशन है, करुणा है, पूरा शोक युक्त, लेकिन साथ में लेमेंटेशन भी, बहुत शोक हो रहा है। यहाँ आके बहुत गलती की, युद्ध के मैदान में आके गलती की, तो सोचा ही था कि सारे रिलेटिव्स को मारना पड़ेगा, भी शोक हो रहा है। शोक अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन अब कृष्ण को बोले। तो ये चीजें हैं, करुणा है, कंपैशन, करुणा है, शोक है और अश्रुपूरित। अब यहां पे असली उद्देश्य चालू होगा इसके बाद। तो ये अर्जुन के ये तीनों लक्षण हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये लक्षण अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सबका विचार पूछेंगे। करुणा से आप तो शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन, चाहे अर्जुन के अच्छे लक्षण है, बुरे लक्षण है, या और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब एग्री करते हैं कि क्योंकि पूछते हैं। होना चाहिए, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप नहीं? राजा है, राजा की स्टेट में, क्षत्रिय की स्टेट में नहीं होना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग उसको ये है, वो अच्छी बात है। एक ही आंसर है, एक आंसर ही है, और दूसरा आंसर, एक और आंसर। एक दूसरा भी आंसर। सही और गलत का ज्ञान भी होने से, मतलब खुद को सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। ओके, ये लक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अर्जुन इस सिचुएशन तो आपको पूरा पता लग गया चैप्टर 1 में। इस वक्त नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो उस रणभूमि पे खड़े, और इस वक्त उनका काम था वॉर के लिए जाना, और वो ऑलरेडी मैदान में हाँ, थे। और मतलब उधर उनका खड़े भी होकर कर्म वो है क्या ये सब फीलिंग्स उनको उस वक्त आ रही थी, उस वक्त ये नहीं होना चाहिए। ओके, एक वही आंसर सेम आंसर, ठीक है। एक और पार्ट है, इसका 2 पार्ट है आंसर के। उनको पता है जो वो कर रहे हैं राइट है, तो उसमें उनको गिल्ट नहीं होना चाहिए, जो गिल्ट दिखा रहे हैं। कैसे पता राइट है? मतलब ये तो बात हुई कि ना, इनका धर्म है कि इनको जैसे ये अब करना है, ये करना है, इनका जो कार्य करेक्ट है, तो अभी वो गिल्ट से अपने आप को, किसी और को वो फीलिंग नहीं करना चाहिए। क्या ये उनको पता है करना? तो ओके, ठीक है, ये वही पार्ट हुआ। एक पार्ट, सेकंड पार्ट अभी उसमें सारी, पार्ट 1 में सारी चीजें आ गई, पार्ट 2 में एक और रीजन। क्योंकि अर्जुन अपने परिवार, अपने मतलब जो संबंधी है उनको मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनमें शोक व्यथा ये सब थी।
हाँ, थोड़ा सा आंसर मिला इसमें। अर्जुन के अभी देखिए आप इसमें, अर्जुन के सामने अगर रिलेटिव्स नहीं रहते, दूसरे लोग रहते, अननोन लोग रहते, ठीक है, तो ये होता अर्जुन में नहीं। वो उनके अंदर फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी थी, अपने लिए ही वाज फीलिंग बैड कि मेरे को ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रदर अपने तो अर्जुन का जो ये है, इसको इसलिए सत्य नहीं माना जाएगा, ठीक नहीं माना जाएगा। एक तो आप लोगों ने रीजन जो बताया, ठीक है, वो दूसरा कि इस चीज को इसलिए ठीक माना जाएगा कि वो जो कर रहा है सारी करुणा, उसके आंखों में आंसू जो आ रहे हैं और शो कर रहा है बिकॉज सामने उसके रिलेटिव्स हैं। तो इसका मतलब है कि अर्जुन का स्वार्थ है उसको, अगर रिलेटिव्स नहीं रहते तो फ्रैंकली लड़ता है, युद्ध करता, इसे लोग युद्ध करने आया ही था, वो तो पूरा धनुष बाण लेकर। तो क्या है कि रिलेटिव्स के कारण अभी अपने कर्तव्य को भूल रहा है, वो रिलेटिव्स के कर्तव्य को जल्दी के काम करता है, क्यों भूल रहा है। जैसे कोई जज का रिलेटिव है, अगर उसने क्रिमिनल एक्टिविटी किया, उसको छोड़ दे तो गलत है। रिलेटिव होने के कारण छोड़ रहा है, रिलेटिव हो या नहीं, उससे मतलब आपका क्षत्रिय, आपका कर्तव्य, आपका धर्म है प्रजा की रक्षा करना है, सबको पूरी पृथ्वी का ध्यान रखना ना, कि खाली अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखना। क्या करना चाहिए बताइए? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि क्षत्रिय के लिए, राजा के लिए अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखना या पूरी पृथ्वी, पूरी प्रजा का ध्यान रखना? पूरी प्रजा का ध्यान। तो कर्तव्य अर्जुन करने में क्यों पीछे हट रहा है? बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स। तीसरा भी एक कारण भगवान जो बताएंगे आगे, कि वो सारी चीजें कर रहा है इस भौतिक शरीर के लिए कर रहा है। तो भौतिक शरीर के लिए, जब अभी आपको समझ सकता है, समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा है, उसके भौतिक शरीर के लिए कर रहा है, आत्मा के लिए करने नहीं कर रहा है। क्योंकि आत्मा तो युद्ध में सारे लोग मारे जाएंगे, फिर भी आत्मा मारी जाएगी या नहीं? आत्मा किसी भी कंडीशन में नहीं मारी जाएगी, यही भगवान आगे उपदेश दे। तो सारा जो शौक है उसका वो भौतिक शरीर के लिए, रिलेटिव के लिए, भौतिक शरीर के लिए, रिलेटिव के लिए है, इसलिए ये टेम्परेरी है। इसको भागवत गीता में अप्रिशिएट नहीं किया गया। इसको आगे अप्रिशिएट, भगवान तो डांटेंगे अभी इसको बहुत ज्यादा। अर्जुन को 2-3 श्लोक के बाद तो बहुत ज्यादा डांटेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली उसके लिए स्ट्रिक्ट वर्ड्स यूज करेंगे जो नॉर्मली यूज नहीं करता कोई, भगवान डांटेंगे। क्योंकि भगवान से उसका फ्रेंडशिप है, तो भगवान फ्रेंडशिप में उसको डांट सकते हैं, ऐसी बात बोल सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसलिए सबको पता होना चाहिए कि वो भौतिक शरीर के लिए करुणा कर रहा है। करुणा कहाँ करना चाहिए, दया कहाँ करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। भागवत गीता हमें सिखाएगी कि कहाँ करुणा और कहाँ दया होनी चाहिए, कहाँ करुणा कहाँ दया होनी चाहिए, ये सिखाएंगे। और किस चीज के लिए शोक करना चाहिए, ये भी भागवत गीता सिखाए। और कब आंसू निकलना चाहिए, ये भी भागवत गीता सिखाए। ये सब चीजें भागवत गीता सिखाए। आगे हम पढ़ेंगे, इनको याद रखना, इन सब के आंसर मिलेंगे आपको। कहाँ करुणा या दया दिखानी चाहिए, कहाँ शोक करना चाहिए और कहाँ आंसू आना चाहिए। चलिए, अब भगवान की वाणी आई, बहुत देर में सुनते हैं भगवान की वाणी। श्लोक नंबर 2 से भगवान 2 एक श्लोक बोलेंगे, इसके बाद में फिर 11 श्लोक से डिटेल में बोलेंगे। यहाँ पे 2-3 श्लोक बोल के फिर बंद कर देंगे, डांटेंगे बस अर्जुन को थोड़ा, और उसके बाद में बंद कर देंगे। फिर जो है इसके आगे 11 श्लोक से फिर उपदेश देना चालू करें। श्री भगवान वाचा कुतस्तवा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम जुष्टम असर्ग्यम अकीर्ति, जुष्टम असर्ग्यम अकीर्ति
अर्जुन, भगवान पहले तो अर्जुन से पूछते हैं, उतस्त्वाकस्मलम, तुम में ये मन में कलमश कैसे आया, ऐसे विचार कैसे आए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और ये सारे जो ये पाप हो जाएगा, कुछ कुल का विनाश होगा, ये होगा, तुम्हारे मन में कलमश मतलब होता है कंटामिनेशन, दूषण, ये गलत विचार कैसे आए? जो अर्जुन ने विचार व्यक्त किया सारा संसार ऐसे ही करता है, ऐसी बातें करेगा कि नहीं? तो अर्जुन तुम्हारे मन में कलमश कैसे आया? ये उस मनुष्य के लिए तनिक में अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता, जिसको जीवन के लाइफ के बारे में वैल्यू पता हो, उसको ऐसे मनुष्य के लिए तनिक में अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता। इससे उच्च लोग की नहीं, अभी तो अपयश की प्राप्ति होगी। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि कोई सब कुछ बातचीत कर रहे हैं अचानक, तो अचानक किसी कोई कुछ ऐसा तो कुछ हो करता है तो सब बोलते हैं आई डिडंट एक्सपेक्ट यू फ्रॉम दिस थिंग फ्रॉम यू, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू। ऐसा मुझसे कभी आशा ही नहीं थी कि तुम ऐसी बात करो। ऐसा बोलते हैं सतपाल जी के, एक तरीके कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर, और वो कॉन्फिडेंस जो है अभी हमारा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। अरे तुम ये कर सकते हो, तुमसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आए। ऐसे भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? कि भगवान कॉन्फिडेंस है कि भाई क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो युद्ध में लड़ेगा, और क्षत्रिय युद्ध से भागने का प्लान कर रहा है, कई रीजंस बता रहा है कि क्यों मैं युद्ध से जाना चाह रहा हूँ। और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्षत्रिय की आंखों में आंसू आ गए। जो राजा जिसको लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े उसको करुणा आ गई, उसके आंखों में आंसू आ गए, और वो शोक कर रहा। क्षत्रिय के लक्षण होते नहीं, क्षत्रिय तो वीर बहादुर होता है, कुछ भी होगा आगे देखी जाएगी, अभी तो युद्ध करने के लिए आया हूं, ये क्षत्रिय का होता है। अभी ये सारे लक्षण क्या दिख रहे हैं? एक अपोजिट लक्षण दिख रहे हैं। तो इसलिए भगवान का आश्चर्य, हालांकि भगवान को सबके अंदर की सब बात जानते हैं, बट फिर भी यहाँ पे तो नॉर्मल फ्रेंडशिप का रोल कर रहे हैं। तो तुम्हें कलमश कहां से, तुम्हें ये विचार कहां से आए? मतलब ऐसा थोड़ा लो लेवल का विचार कैसे आया कि तुम क्षत्रिय होके युद्ध से भागने का प्लान कर रहे, लड़ने का प्लान कर रहे अपने रिलेटिव को देख के? जैसे अगर कोई 3-4 टेररिस्ट आ जाए, उसको पकड़ लिया पुलिस में, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके सामने खड़े गए, तो जज, अगर कोई जज है उसने देखा ये तो सारे मेरे रिलेटिव से बोले मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, कोर्ट में कोई और ले लेगा डिसीजन, कोई और डिसीजन ले लेगा, मैं तो नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो जज नहीं पाऊंगा, जज तो किसी सीट पे बैठा है तो उसके रिलेटिव उसको तो जजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है? अपनी चेयर छोड़ के भाग जाएगा तो वो उसके लिए ठीक नहीं। अभी तक तो उसने जज की पोजीशन एंजॉय की, लेकिन सामने रिलेटिव आ गए तो अभी जजमेंट देने से बोला मैं चला जाता हूँ, चेयर छोड़ के कोई और दे देगा, मेरे ऊपर ये नहीं आएगा, ऐसी स्थिति। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस मनुष्य के लिए तनिक में अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो, जो मतलब हाई वैल्यू देता हो अपने प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, उसके लिए। इससे उच्च लोग की नहीं, अभी तो अपयश की प्राप्ति होगी। अगर तुम चले भी जाओगे तो इसको तुमको कोई ऐसा बड़ा तुम संन्यास भी ले लिया, तुमको कोई यश प्राप्त होने वाला नहीं, उच्च लोक में भी नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्या करना, क्यों नहीं जा पाएंगे? तो छोड़ के संन्यास ले रहा, क्यों नहीं जा पाएंगे? इससे पहले बोल दिया था मैं भिक्षा मांगूंगा संन्यास लेने के बाद, क्यों नहीं मिल पाएगा उसको? उच्च लोक क्यों नहीं मिल पाएगा? हायर प्लेनेट स्वर्ग में क्यों नहीं मिल पाएगा? उसने अपना जो कर्तव्य क्षत्रिय का, जैसे ब्राह्मण का होता है, क्षत्रिय का होता है, वैश्य का, शूद्र का होता है, उसने वो कर्तव्य नहीं निभाया। तो बेसिक चीज, बाकी सब बाद में, पहले बेसिक चीज नहीं की कर्तव्य को। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि कोई संन्यास ले लेगा तो नहीं, इसको उस टाइम पे जो अपनी ड्यूटी करनी थी, उसके बाद उसकी एज आने को ले सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो उसको ड्यूटी करनी थी उससे वो भाग। तो इसलिए ऐसा भगवान स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। इसके बाद आगे वाला श्लोक में
अभी भगवान थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलेंगे, 2 श्लोक के बाद में फिर अर्जुन बोलेंगे। क्रैप्यमास्म गमपार्थ नहीं एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 68 पेज ना टेक्स्ट 3 बोल रहा हूँ। वो एक्सप्लेनेशन जो है वो अभी उतना दूसरी चीजों में फिर हम चले जाएंगे, तो अभी कंटिन्यूएशन में इसको रखने के लिए एक्सप्लेनेशन बता। क्रैप्यमास्म गमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अब अर्जुन को बोलते हैं, हे प्रथापुत्र। प्रथापुत्र क्यों बोला अर्जुन को? प्रथा का वंश। प्रथा कौन है? ABCD है। प्रथा कौन है? हाँ, प्रथा कुंती। हे कुंती पुत्र, इसका मतलब है हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसक तक को प्राप्त मत हो। इंपॉर्टेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। एक उसके लिए, क्षत्रिय के लिए इंपॉर्टेंट बोल दिया या नपुंसक बोल दिया, ये उसके लिए बहुत बड़ी। अगर किसी को आप बोल दें ऐसा तो वो तो बहुत नाराज, बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड भगवान। इस हीन मतलब इंफीरियर क्वालिटी को, एकदम इंफीरियर क्वालिटी, नपुंसकता को प्राप्त मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड बोला, ये तुम्हें शोभा, ये हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, शत्रुओं के दमन करता। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। आपके अंदर जो वीकनेस आ गई हृदय के अंदर, इसको त्याग दो और युद्ध करने के लिए आगे। तो इसका मतलब कि भगवान उसकी उस करुणा को, उस दया को, उसके शोक को, उसके आंखों के आंसू को ध्यान नहीं दे रहे, उसको इग्नोर कर रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं भगवान की। जस्ट इग्नोर, चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, रो रहा, प्रैक्टिकली क्राइंग, शोक कर रहा है, उसकी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दिया, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दिया उसको, और उसके बाद में समझ दिया। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित करें। प्रथा कृष्ण के पुत्र वसुदेव की बहनें कुंती है, अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध है, मतलब ब्लड रिलेशनशिप ही। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय। ऐसे कोई ब्राह्मण पुत्र होता है, अगर उसको ब्राह्मण का काम नहीं आता तो नाम के लिए ब्राह्मण है। ऐसा क्षत्रिय था ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते, अयोग्य पुत्र होते हैं। क्षत्रिय का पुत्र अगर क्षत्रिय लड़ने से भाग जाए तो अयोग्य पुत्र हो, और ऐसे ही ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्राह्मण विद्या नहीं आती उसको तो अयोग्य पुत्र। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन को लोग अयोग्य क्षत्रिय पुत्र बोले। अयोग्य क्षत्रिय पुत्र श्री कृष्ण नहीं चाहते। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे, अर्जुन घनिष्ठ मित्र था शुद्ध, और श्री कृष्ण प्रत्येक रूप से उसका रथ भी चला रहे। किंतु इन सबों के होते भी यदि अर्जुन युद्ध को छोड़ता तो सबसे निंदनीय कार्य करेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे इसका, धर्म भी क्रिटिसाइज करेगा इसका। धर्म के अनुसार जो धार्मिक व्यक्ति वो भी, अधार्मिक व्यक्ति क्रिटिसाइज करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति भी क्रिटिसाइज करेंगे कि इसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो जो अपने परिवार के प्रति जो बता रहा है करुणा दया, ये उसके हृदय की दुर्बलता है। अपने कर्तव्य को, परिवार को देख के अपने कर्तव्य को भूल रहा है, ये वीकनेस ऑफ हार्ट बोल रहा है, वीकनेस ऑफ हार्ट। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता है, एक भी शास्त्र ऐसी उदारता, इसलिए
हम बोल रहे हैं एक चीज आएगी अभी आगे, ऐसी उदारता, ऐसी जो जेनरसिटी है, तो जेनरसिटी कहाँ दिखानी चाहिए, दया कहाँ दिखानी चाहिए, ऐसी जेनरसिटी को शास्त्र भी नहीं अनुभव करता। इस जेनरसिटी के कारण क्या होगा, कहीं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अधर्मी लोग, अगर 10 टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आगे और कई लोगों को मारेंगे, और कई लोगों को। ऐसी जेनरसिटी दिखानी चाहिए किसी, ऐसा दिखाने के कारण कई प्रॉब्लम हुई इंडिया में, कई प्रॉब्लम हुई। तो जेनरसिटी, यहाँ पे ऐसी उदारता दिखाने की जरूरत नहीं। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निवेदन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। नॉर्मली कई धर्मों में, किस धर्म में ऐसा है, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म में बोलते हैं, बुद्धिज्म, अहिंसा परमो धर्म। अब जो है ये, तो बौद्ध लोग सब नॉन वेजिटेरियन है, मोस्टली 99%। बौद्ध लोग वेजिटेरियन होंगे ना? होना चाहिए लेकिन है नहीं, है नहीं। 99% बौद्ध लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। और उसमें उनका स्लोगन है, अभी आपसे पूछा इसलिए मतलब आपने बोला बौद्ध में होता है अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परम धर्म, अहिंसा एक ऐसा गुण है, वो बोलते हैं परधर्म में। सनातन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी अहिंसा का नाम आता है, लेकिन अहिंसा को परमो धर्म नहीं बोलते हैं। सनातन में अहिंसा जो धार्मिक गुण है उसमें से एक गुण ये भी है कि अहिंसा होनी चाहिए। लेकिन अहिंसा कहां पर होनी चाहिए और कहां पर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अर्जुन क्या बता रहा है, यहां पर अहिंसा की बात कर रहा है, लेकिन ये तो युद्ध का मैदान है, ये तो युद्ध का मैदान, अधर्म और धर्म के बीच युद्ध चल रहा है। अगर वहां पर अहिंसा बता देते क्या होगा, विनर कौन होगा, अधर्म विनर। अधर्म जब विनर हो जाएगा तो बाकी सब लोग भी धर्म का पालन करना छोड़ देंगे, सभी लोग नरक में जाएंगे। अगर वहां पे अधर्म को विनाश करना, टेररिस्ट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, दूसरी भी सब, अधर्म का हमेशा, क्रिमिनल और ये सब, अधर्म का हमेशा विनाश होना चाहिए। वहां ये चलेगा नहीं अहिंसा। लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति में अहिंसा होनी चाहिए, सामान्य रूप से अहिंसा सब में होनी चाहिए। हालांकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, परम धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म में, परम धर्म में क्या कुछ और इससे बहुत ऊपर चीज है। हिंदू या सनातन में परम धर्म बहुत ऊपर की चीज है, वो आगे आगे श्लोकों में आएगा कि परम धर्म क्या। भगवान बोलते हैं भगवद गीता के अंत में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप इस संसार के सारे धर्मों का त्याग करो। गीता जो सिखा रही, गीता का जो अंतिम श्लोक में आता है 18.65, 18 अध्याय, हम पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करो। जैसे कोई बोलता है अहिंसा परम धर्म, कोई बोलता है कि सत्य 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 परम धर्म है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये सब अच्छी क्वालिटी। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, इन सबको त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में क्या आने से होगा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पाप हर लूंगा। अगर आपको कोई डर है कि ये सब में मामेकम शरण, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे पाप हर लूंगा और आपको मोक्ष दिलवा दूंगा, भक्ति अपने धाम तक दिलवा दूंगा। मा शुचः, डरो मत। तो अभी भगवद गीता क्या परम धर्म बता रहा है, भगवान की
शरण में जाना। तो भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है? हिंसा और अहिंसा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सत्य असत्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हालांकि धर्म है, छोटे छोटे धर्म है सब, न सत्य असत्य के चक्कर में पड़ेंगे, न हिंसा हिंसा के चक्कर में पड़ेंगे, न नाव हानि के चक्कर में पड़ेंगे। हम किसमें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? जब भगवान बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए तो गीता की काफी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भगवान बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूं वो करते जाओगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे पता है कि कब हिंसा करनी चाहिए और कब अहिंसा करनी चाहिए। मुझे पता है कि कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य बोलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए मुझे पता। हालांकि ये भी चीजें मेरे द्वारा बनाई, नॉर्मल कंडीशन में ये सारी चीजें करना चाहिए, लेकिन भागवत की शिक्षा कर रहे हैं जब भगवान की कोई शरण में है, भगवान ने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने को बोला था, किसी को पता है? वो एलिफेंट वाला अर्जुन बहुत फेमस है सत्य। अर्जुन सॉरी युधिष्ठिर जो है अगर मुंह से बोलेगा तो उसके सारे शत्रु भी बोलेंगे कि ये गलत नहीं बोल सकता, ऐसा रेपुटेशन था, इतना हाई रेपुटेशन, इतना रेपुटेशन। शत्रु भी कट्टा से कट्टा शत्रु भी होगा, बोलेगा कि अगर युधिष्ठिर ने बोल दिया चाहे पांडवों की तरफ हो, ये कभी गलत बोल ही नहीं सकता, इतनी हाई रेपुटेशन। ठीक है, इतनी हाई रेपुटेशन वाले व्यक्ति को भगवान उसकी रेपुटेशन खराब कर, भगवान उसकी रेपुटेशन खराब कर। रेपुटेशन क्या है? पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल असेट होती है। हमारा यश जो होता है किसकी असेट होती है? हमारी पर्सनल होती है ना। जैसे किसी का बहुत यश है, किसी का बहुत सम्मान लोग करते हैं तो उसकी पर्सनल रेपुटेशन, वो धन से भी ज्यादा रहती है उसकी रेपुटेशन। अब भगवान उसकी रेपुटेशन को स्पॉइल करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सत्य तो धर्म है, जैसे अहिंसा परमो धर्म, सत्य भी धर्म। वो जब एक्चुअली द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा आसक्ति थी, अटैचमेंट। तो सबको पता था कि अगर द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया, द्रोणाचार्य बहुत युद्ध कर रहा था, बहुत तेज उस टाइम एकदम, मतलब सब लोग डर गए थे, द्रोणाचार्य पूरे गुस्से में युद्ध कर रहा था। तो अभी कृष्ण सोचा तो अर्जुन को मार देंगे क्योंकि अर्जुन का तो गुरु है। द्रोणाचार्य ने धनुष की कला किससे सीखी? अर्जुन ने किससे सीखी थी? द्रोणाचार्य। दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य से सीखी, लेकिन द्रोणाचार्य किस तरफ थे? दुर्योधन की तरफ, कौरवों की तरफ। और इतना ज्यादा माने तो आज भगवान ने लगा कि मेरे भक्त जो है मेरे भक्त कौन? अर्जुन, युधिष्ठिर, पांचों पांडव, ये मारे जाएंगे। भगवान के लिए ये सबको ध्यान रखना, सबके लिए होता है। भगवान के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है ना उनका परिवार, ना उनका सदस्य, ना स्वयं का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटी थी अपने भक्तों की रक्षा करना। भगवान के भक्त माने में एक प्रिविलेज मिलता है, भगवान का कोई भक्त बन जाए, अच्छा ये प्रिविलेज मिलता है कि भगवान की सारी चिंता, सबसे पहली चिंता रहती उनके भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। ये भागवत गीता में श्लोक आएगा, कौन्ते प्रति जानाहि नामे भक्त प्रणश्यति। कौन्ते मतलब अर्जुन को बोल रहे, कुंती के पुत्र को, ये घोषणा कर दो सबको कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इतना भगवान अपने भक्तों के लिए, वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहा था, इतनी तेज, इतने गुस्से में बोला था, भगवान ने देखा कि तो मार देगा सबको। हालांकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मनुष्य के रूप में इशारा कर रहे हैं, मनुष्य जैसा रोल कर रहे हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से बोला, इस अश्वत्थामा, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, इसको मार दो। अर्जुन से बोला, अर्जुन ने उस हाथी को मार दिया। अब भगवान देखिए अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते कि भगवान है। और युधिष्ठिर से बोला, तुम जोर से अनाउंस करो, जोर से चिल्लाओ।
अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर ने सोचा कि पूरा मेरे रेपुटेशन डाउन पे लगा हुआ है, पुत्र तो नहीं मारा गया, हाथी मारा गया था, लेकिन बोलते हैं तो युधिष्ठिर ने बोला कि मैं करूंगा अश्वत्थामा हता, तो लोग सोचेंगे कि जो है द्रोणाचार्य तुरंत युद्ध करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनका पुत्र मारा गया, उनको पुत्र से आसक्ति। अश्वत्थामा हता है, ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग, अश्वत्थामा हता मतलब अश्वत्थामा की हत्या हुई, मारा हाथी का था। युधिष्ठिर ने सोचा था, युधिष्ठिर ने सोचा कि सत्य बोलूंगा तो लोग फिर बाद में गलत, सब लोग बोलेंगे अरे युधिष्ठिर ने बोल दिया, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो बाद में पता लगे कि हाथी मारा गया, तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान, भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी हमने जो श्लोक बताया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम अहम तम सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि। वहां से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, कि जो भी आपके धर्म है उसको छोड़ दो मेरे लिए। सत्य आपका धर्म है, अहिंसा आपका धर्म है, या जो भी आपने धर्म बना रखे, अगर मेरे लिए छोड़ देंगे, मेरे लिए छोड़ देंगे और मेरी शरण में आ जाएंगे, मैं आपकी पूरी तरह से रक्षा करूंगा और उसका कोई भी पाप आपके ऊपर नहीं। बहुत कठिन है, इतने लाइफ लॉन्ग रेपुटेशन एक सेंटेंस में उसकी खत्म होने जा रही है, एक सेंटेंस बोलकर खत्म हो, क्योंकि उसको वो सोच रहा है कि मैं क्लियरली बताऊं कि हाथी की हत्या हुई, अश्वत्थामा नाम के हाथी की हत्या हुई। भगवान बोलते आपको इतना बोला अश्वत्थामा हत्या, आधे लाइन ये इतना ही बोलना है बस। अब युधिष्ठिर के लिए, तो युधिष्ठिर पांचों पांडवों में अर्जुन को भगवान का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, जबकि युधिष्ठिर सबसे बड़े सत्यवादी थे। युधिष्ठिर ने क्या किया, बोला जोर से अश्वत्थामा हता, फिर धीरे बोलता गजो हता, धीरे से बोलता, मतलब हाथी धीरे से बोला। तो क्या है कि जिससे क्या है कि उसकी बात भी गलत नहीं हो, सत्य बोले, लेकिन दूसरी चीज को उसने बहुत धीरे से बोल दिया, बड़े वाले को बोला। उसको देख के द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया और मेरा पुत्र मारा गया था, जैसे मारा द्रोणाचार्य का वध कर दिया, द्रोणाचार्य को मार दिया युद्ध में, अर्जुन नहीं मारा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग अपने अपने हम सोचते धर्म, अब जैसे कई लोग पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ने कर्ण जब पहिया चेंज करा था, पहिया रिपेयर तब क्यों मारा उसको, ये क्वेश्चन सबके मन में आएगा, क्योंकि हमारे अपने अपने धर्म है, हम अपनी छोटी बुद्धि से जितना सोच सकते हैं उससे सोचेंगे, हम प्रूव करेंगे कि हम राइट, हमारी ज्यादा समझ में आता है, भगवान को कम समझ में आता है। ऐसा इससे यही समझते हैं ना कि हमको ये भगवान ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने या जो युद्ध के लिए भगवान ने झूठ क्यों बोलवा दिया, भगवान ने ये क्यों करे, भगवान ने करे। जो भगवान जानता है वो हम जानते नहीं, हम तो सामने जो देखा, हम तो क्या करते हैं, जो हमारे सामने दिखा उसी के आधार पे बोलते हैं कि ये होना चाहिए। हम भगवान को भी चैलेंज करते हैं। क्या हमें पता है कि कर्ण किसके साथ में था, अधर्मियों के साथ में, पापियों के साथ में। द्रोणाचार्य किसके साथ में थे, पापियों के साथ में। तो अगर टेररिस्ट को कोई घर पर रुकाता है, जैसे पहलगाम में हुआ था, टेररिस्ट अभी पुलिस ने पकड़ा था, जिन्होंने उनको खाना खिलाया था, पूरा पैकिंग किया था, और तो अधर्मी को जो साथ देता है तो क्या वो अधर्मी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर अधर्मियों को जो है धर्म के विरुद्ध है, धर्म के जो विरुद्ध है, अगर वो सहायता कर रहा है, तभी तो वो अधर्मी के लोग अपना काम कर पा रहे हैं, तभी तो 22 लोग मारे गए थे वहां पर, और तभी तो हत्या है। तो कोई तो साथ दे रहा है, कोई इसको घर में शरण दे रहा है, कोई इसको बम बना के दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनका क्या होना चाहिए। तो भगवान का तो एक ही चीज है, वो पूरे सबका उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं। हम क्या देखते हैं, बस सामने ये भगवान मुझसे बोल दिया था कि झूठ बोल दो तो भगवान गलत है। ये हमारी डिसीजन लेने की पावर इतनी है बस। भगवान को तो सब जीवों को करता है, उनको तो पास्ट प्रेजेंट करोड़ों जन्मों को पता आगे क्या है और आगे क्या करने वाला है। तो कौन जज बेटर जज कौन होगा, हम होंगे जो स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटली कुछ देखेंगे वो होगा और अपनी रिएक्शन तुरंत दे देंगे, या भगवान को पता होगा, भगवान को पता है कि क्या करना है क्या करना। तो
अर्जुन का सत्य इसमें युधिष्ठिर का सत्य कोई वैल्यू नहीं रखता है। पहला क्या काम है, इंपॉर्टेंट क्या है, आप सत्य बोलो नहीं बोलो, क्या इंपॉर्टेंट काम क्या है, अधर्मी का वध करना। एक बार एक छोटी सी स्टोरी सबको पता, सबने सुनी होगी कि एक बूचर कसाई है, एक गाय के पीछे भाग रहा था। हमने सुनी भी होगी, फिर मैं रिपीट करना पड़ा। गाय के पीछे भाग रहा था तो सामने हिट किया, तो सामने कॉबलर बैठा था, वो जो शू रिपेयर करने वाला कॉबलर बैठा था, वो बैठा था। तो जो गाय उसके सामने से तेजी से भाग रही, घबरा के भाग रही थी ऊपर पीछे। गाय एक डायरेक्शन में चली गई। वो आया कि किधर गई गाय, उसको दिखी नहीं, दोस्त को कहाँ गए, वो मोची ने उसको उल्टी डायरेक्शन इधर गई। क्योंकि तो उसने गलत बताया उसको, असत्य बोला। लेकिन उस समय उसका ऊंचा धर्म कौन सा है, ऊंची चीज के लिए लोअर चीज को त्यागते हैं। तो भगवान ने सारे धर्म सिखाए हैं, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, सब कुछ किसके सिखाए हुए हैं, भगवान के सिखाए प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पे भी हायर प्रिंसिपल की बात क्या बोल रहे हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो फाइनल है। क्योंकि धर्म कौन बनाता है, भगवान ही बनाते हैं। धर्म तो साक्षात कोई बहस नहीं कर रही, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवान जो आदेश देते, नियम देते हैं, वही धर्म है। धर्म तो साक्षात भागवत पढ़े। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को युद्ध करने का बोल रहे हैं, और भगवान क्या है, युधिष्ठिर को बोला और उसके काम होना चाहिए, क्योंकि भगवान को सारे अधर्मी लोगों को खत्म करना। भगवान किस लिए आते हैं संसार में, ठीक है। तो सच झूठ के चक्कर में पड़ेंगे तो अधर्म का विनाश नहीं सुना। ये छोटी छोटी चीजों में पड़ेंगे, हालांकि राइट चीजें हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भगवान जो बोल रहे हैं वो चीज फाइनल। इसमें भागवत गीता का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर युधिष्ठिर को नहीं बोलते कि धीरे से कि वो हाथी ही मरा है, तो उनका नया कर्म बनता नहीं, यही भागवत गीता। भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर से श्लोक को बोलता हूं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं आपके सारे पाप, भगवान तो गारंटी, मां शुच डरो मत, ये उसमें आता है, देखना 18.66 मां शुच डरो। जब भगवान बोल रहे हैं तो धर्म तो वही बनाते हैं ना। तो भगवान की शरण में जाना ये सबसे बड़ा, उनकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर जो है भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और अर्जुन बोल रहे हैं, उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, और फिर आगे छठे सातवें, फिर अर्जुन 7वें श्लोक में जाके भगवान को अपना गुरु बनाते हैं। अभी फ्रेंडशिप में बात चल रही है। 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। भगवान अर्जुन जो है भगवान को अपना गुरु बनाते हैं, और बोलते हैं कि मैं भी इतना दुखी हूं कि आप जो बोलेंगे अब मैं वैसा के वैसा ही करूंगा। कुछ अब हो गया, जो बहस हो रही थी फ्रेंडशिप में हो गई। फ्रेंडशिप में हो सकता है डिस्कशन होता, अभी कृष्ण से फ्रेंडशिप में चल रहा था। अब क्या हो रहा है, कृष्ण को गुरु बना। गुरु और फिर शिष्य के बीच क्या होता है, केवल आदेश ही होता है। गुरु शिष्य में क्या होता है, केवल अब जो डिस्कशन होना था सारा हो गया, केवल आदेश होता है। गुरु बोलेगा शिष्य को, लेकिन गुरु जेन्युइन होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए जिसको गुरु। ऐसा नहीं कि किसी को भी सड़क पे चलते किसी को व्यक्ति को गुरु बना लिया, तो उसको गुरु जेन्युइन बोनाफाइड गुरु जिसको बोलते हैं, प्रामाणिक गुरु, जो शास्त्र स्वयं भी शास्त्र के अनुसार चलता है, जो स्वयं भी भाग्य के भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है, ऐसा गुरु ही वास्तव में गुरु हो सकता है। कौन जो शास्त्र के अनुसार चले, स्क्रिप्चर्स के अनुसार चले, और जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले, और जो अपने गुरु के अनुसार चले। इस तरीके से गुरु परंपरा बनती है। वो गुरु से उससे गुरु फाइनली अल्टीमेट क्या है, भागवत गीता की ये क्या है, गुरु परंपरा क्या है, ये गुरु परंपरा का ध्यान रखना। इसमें से कुछ नाम याद करेंगे तो ठीक रहेगा। इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले गुरु परंपरा है, जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी, चैप्टर 1 से पहले।
चैप्टर 1 जहाँ पे आ जा, जहाँ चैप्टर 1 लिखा हुआ उस पेज पे आना। जहाँ पे चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, उसके पहले लेफ्ट साइड में देखना। Disciple succession. हाँ ठीक है, नीचे से चालू करेंगे तो जैसे 32 में है, 32 वाले को 31 की बात मानना पड़ेगी। 31 वाले के लिए गुरु कौन है? 30 वाले के लिए 29, ऐसे ऊपर जाएंगे। सेकंड वाले के लिए गुरु कौन है? कृष्ण। इसको बोलते हैं गुरु परंपरा। मतलब अल्टीमेटली गुरु अपनी तरफ से कुछ नहीं बना, उसके आगे वो कहां से सारी की सारी सीक्वेंस कहां से बन गई? कृष्ण से। इसका मतलब बोनाफाइड गुरु, मतलब प्रामाणिक जेन्युइन गुरु होना चाहिए। तो किसको मानना है? वो अपने गुरु को मानना है, और फाइनली किसको मानना है? कृष्ण की बात ही। ये बोलते हैं इसको गुरु परंपरा। तो सारी चीज, सारे शास्त्र गुरु परंपरा के माध्यम से सुनने चाहिए। गुरु परंपरा। कोई ऐसा व्यक्ति बोल पहले कि मैं को रात को ड्रीम आया कि मेरे को भगवान ने बोल दिया कि तुम भगवान हो, तो आज मैं सुबह उठ के मैं फिर भगवान बन गया, मेरे को सब लोग भगवान मिला आज कर, मेरे पास सारी शक्ति आ गई। ऐसे होते हैं, ऐसे भी हैं। कल आगे सपना आया कि तुम भगवान हो। ऐसे कई लोग बॉम्बे में सब एक पुत लगाते हैं, इनके प्रवचनों के भगवान आगे लिख दिया। एक भगवान रजनीश भी हुआ करते हैं, वो भी अपने आचार्य रजनीश के भगवान रजनीश भी हुआ। तो ऐसे भगवान कोई भी नहीं बन सकता, भगवान भगवान ही रहेंगे, बाकी सब उनके शिष्य के रूप में रहेंगे, उनके दास के रूप में रहेंगे। यही परंपरा है। इसी परंपरा से भागवत गीता श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। उसके आगे के श्लोक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब का एक बार हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम